यदि आपकी भी शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं आने लगी हैं, आपने सोचा नहीं था कभी कि इस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। आप जब छोटे थे तो कुछ प्रॉब्लम्स वाली महिलाओं से मिली, कहीं कभी किसी के किस्से सुने, किसी का तलाक होते देखा, तो आपके मोहल्ले में कहीं कोई बुआ वापस से अपने ससुराल से मायके आ गई और अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताई, बुजुर्ग हो गई। ये सब आपने केवल देखा था, सुना था, लेकिन अब डर लग रहा है। अब डर इस बात का लग रहा है कि मेरा भी रिश्ता लाख कोशिश करने के बाद भी बच नहीं पा रहा है। कुबुद्धि हो गई आपके पति की, पता नहीं क्यों आग लगाने को तैयार है वो अपनी ही खूबसूरत सी गृहस्थी में। आपके जैसी लड़की जो उसको कभी ना मिले। फिर आप प्रेम करती हैं, उससे सम्मान करती हैं, उसका ख्याल रखती हैं, घर वालों का ख्याल रखती हैं, काम करती हैं, जिम्मेदारियां उठाती हैं, फिर भी उसको पसंद नहीं आती। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, कैसे संभालूं इस रिश्ते को, कैसे संभालूं मैं इस परिस्थिति को। बहुत सारी बहनें केवल जानकारी के अभाव में रिश्ते को खो बैठती हैं। आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत जिम्मेदार हो और आप बेहद अच्छी लड़की हो, लेकिन ये आप जानती हो और आपके परिवार या आपको जानने वाले जानते हैं। आपके ससुराल में आप एक निहायत ही बुरी और बदमाश लड़की में गिनती होती हो। किसी की बात नहीं सुनती है, जिद करती है, खाना नहीं बनाती है, काम नहीं करती है, किसी की बात नहीं मानती। जैसे कितने इल्जाम आप पर लगे हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मेरी वो जो आभा थी, मेरी जो प्रतिभा थी, मेरी जो सुंदरता थी, कहाँ चली गई। यहाँ मेरी एक अलग ही छवि है, कोई पसंद नहीं करता आपको, और कोई मुझे पसंद करे और मैं सबकी नजर में अच्छी बनूं के चक्कर में आपकी जिंदगी के सारे आनंद, सारे उमंग खत्म हो गए हैं। आप केवल बर्तन घिसने में लगी हैं, खाना बनाने में लगी हैं और दूसरों को प्रसन्न करने में लगी हैं। अगर इस सिचुएशन से आप भी गुजर रही हैं और आपकी खुद की जिंदगी नर्क बन गई है, एक ही रास्ता है आपके पास जो वो कह रहा है कि छोड़ दो उसको। सच में चलो छोड़ देते हैं और पिता के घर लौट जाते हैं, फिर देखते हैं दूसरा विवाह करना है या फिर कभी विवाह नहीं करना है, कोई काम ढूंढना है। मैं कहती हूँ इन सारी परिस्थितियों को, सारी बातों को एक तरफ रखो। उसी ससुराल में तुम्हारी इतनी वैल्यू बढ़ेगी कि एक मिनट कोई तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। उसी ससुराल में लोग केवल तुमको याद करेंगे, तुमसे पूछेंगे, और पति सहित पूरा ससुराल वाला पीछे पीछे ना घूमे तो कहना। आज एक अद्भुत प्रयोग आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। बुरे से बुरा संबंध सुधर जाएगा, खराब से खराब रिश्ता सुधर जाएगा, चाहे परिस्थिति कितनी खराब क्यों ना हो। तुम्हारे ससुराल में हर वक्त तुम जहां भी कान देती हो, तुमको तुम्हारी शिकायत ही सुनने को मिलती है। और पति जिससे सबसे ज्यादा प्रेम की उम्मीद है तुमसे, वही तुमसे प्रेम करे, वही तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारी गरिमा बाहर भी बनाए रखे, वो हर बात माने तुमसे, तुम्हारी इच्छा है, परंतु उसके पास 2 मिनट नहीं है तुम्हारे पास बैठने के लिए। वो क्या प्रेम तुमसे करेगा और क्या तुम्हारी इज्जत बाहर बनाएगा, वो खुद ही अपनी चालाकी में लगा है कि कैसे तुम वहां से हटो तो मैं कोई दूसरी शादी करूं, या तो मैं अकेले रहूं, चाहे मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। तो अगर आप चाहती हैं कि आप ससुराल में सम्मान से रहें और आप दोनों का संबंध समय के साथ सुधरता चला जाए, खूबसूरत हो जाए और तुम्हारा पति तुम्हारे नाम की माला जपे, तब मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग आपके लिए। अगर आपका प्रेमी है, वो अभी तक विवाह नहीं हुआ है, संबंध काफी आगे है और बहुत सालों से है, बात खुल गई है, हर कोई जानता है तुम दोनों के बारे में, तो फिर विवाह तो बनता है। अब जब सबको पता चल गया है इस रिश्ते के बारे में, तो इस रिश्ते को एक नाम मिल ही जाना चाहिए। बिल्कुल सम्मान पूर्वक विवाह करके उसके घर जाओगी। अगर वो ब्लॉक कर दिया, अब तुम्हारे बुलाने से नहीं आता है, अब तुमको कॉल नहीं करता है, बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, और तुमको इतना मालूम है कि ये विवाह नहीं करेगा, ये विवाह नहीं करेगा, बहुत बदनामी होगी, तो एक बार मेरा बताया यह प्रयोग आप उसके नाम से जरूर करो। डोली बारात लेकर आएगा आपके घर, अपने परिवार के साथ आएगा आपके घर और सम्मान से शादी करके लेके जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा, बशर्ते ससुराल में टिक कर रहना। कोई आने के लिए तुम्हें दे या ना दे, कोई तुम्हें लाने जाए या ना जाए, इंतजार मत करो, वो अब तुम्हारा अपना घर है। पिता के घर में कोई ना बुलाए तो भी चली जाती हो ना, अपने घर जा रही हूँ, मम्मी के घर जा रही हूँ, तो वो तुम्हारा अपना घर है। वेट मत करो, पति लेने आएगा तब जाओगी। ट्रेन में चढ़ो, बस में चढ़ो, जहां जैसे जाना चाहती हो, बैग उठाओ और अपने घर जाओ, अपने कमरे में रहो और वहीं रहकर बात को बदलो, वहीं रहकर परिस्थितियों को बदलो। आज जो प्रयोग बता रही हूँ, रिश्ता सुधरेगा, 2 दिन के अंदर सुधरेगा, 1 दिन के अंदर सुधरेगा, 6 मिनट के अंदर असर होगा। इतना ज्यादा सफल प्रयोग है। तुम्हारे नाम की माला न जपे वो तो कहना, तुम्हारे नाम की गुलामी न करे तो कहना। एक स्टील की कटोरी लेनी है। कब करना है ये प्रयोग, अच्छे से समझ लो। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन। शनिवार सबसे मजबूत दिन होता है किसी भी वशीकरण को करने के लिए, किसी उपाय को करने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए। जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो शनिवार, मंगलवार जैसे दिन बहुत खूबसूरत दिन होते हैं। हम ये प्रयोग शनिवार को करेंगे। शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी लें, उसमें आधा जल भर लें, रख ले अपने सामने, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाए एक आसन पर। आसन में कोई भी कलर का, काला कलर का यूज ना किया हो, तुमने जो वस्त्र पहने हो उसमें भी कोई काला ना हो। अपनी एक उंगली जल में डुबाओ और ऐसे गोल गोल घुमाओ, 7 बार पार्टनर का नाम लो और 7 बार उंगली से जल में हलचल कर दो। इस जल में 7 बार फूंक मारो। फूंक के जल को सामने रख लेना। 1 मुट्ठी सरसों लो, आंखें बंद करो, पति को देखने का प्रयास करो, अनुभूति करो, उसको स्मरण करो, उसको याद करो, उसको महसूस करो। वह दिखने लगेगा, महसूस होने लगेगा, उसकी बातें याद आने लगेगी, सब कुछ बहुत सुंदर होगा। अब जो मैं मंत्र कह रही हूँ, केवल 7 बार इस मंत्र को बोलो। आपको कहना है ओम सह त्रि अमुकम वश्य। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम। 7 बार इस मंत्र को जप करने के बाद 7 बार क्लॉकवाइज उतारना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं उतारना। यहाँ में नजर दोष बाधा नहीं करना, खींचना है उसको अपनी ओर। 7 बार क्लॉकवाइज इस सरसों को अपने सर से उतारना और इस जल में छोड़ देना। इस जल के पात्र को उठाना और अपने घर से बाहर जाना और थोड़ी दूर चल जाना। कहते हैं 7 कदम बाहर, तो 7 कदम केवल गिनकर 7 ही कदम मत चलना, 30-40 कदम जाना, ताकि ये चीज लौट कर फिर आपके घर ना आ जाए। और अगर आपके घर के सामने जो रास्ता जाता है उसके अगल बगल भी कोई रास्ता जाता है तो अपने घर से कहीं टेढ़ी मेढ़ी घूम जाना। एकदम मजबूरी हो और एक ही रास्ता हो तो थोड़ा आगे चल जाना। मानो किसी गलत चीज को आप कहीं पहुंचाने जा रही हो कि ये हमारे घर फिर ना आ जाए। चूहे पकड़ते हैं ना और पहुंचा देते हैं दूर कि फिर ना आ जाए हमारे घर, उसी तरह इस चीज को उठाकर दूर पहुंचाना है। बात समझ में आ गई? बगल में जाए, कोई मोड़ आ जाए, इस पानी को सरसों सहित सीधे फेंक देना है। ऐसे बहुत ही बेरुखी के साथ इसको फेंक देना है। ढाल नहीं देना है कहीं पर, अर्पण नहीं करना है। जैसे किसी चीज को का तिरस्कार हम करते हैं ना, ऐसे जिस पर फूंक मारा था तुमने, जिसने हलचल मचाई थी, अपने आप को वार कर इसमें डाला था, मंत्र से जप किया था, उस चीज को वहां पर फेंक देना। चले आना घर। यकीन मानो 6 मिनट के अंदर असर शुरू होगा। 2 दिन के अंदर बोली बोलेगा तुम्हारी, दस्तक होगी तुम्हारे जीवन में कि फिर सब कुछ ठीक होने वाला है। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।